जामी दोस्त एक मैं कमा कांत कर जामी मात मयनत पहला पहला मर जामी जग दे बेड़ मरन नो तावा लभदियां नहीं टुर जावन कवार ते मावा लभदियां नहीं एडियां गोरियां जग दे चावा लभदियां नहीं टुर जावन कवार ते मावा लभदियां नहीं। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब व आवाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। सना गो पत्ता पत्ता है खुदाया दम बदम तेरा सना गो पत्ता पत्ता है खुदाया दम बदम तेरा ज़मीनो आसमां तेरे हैं मौजूदो आदम तेरा। मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं ये दुआ है मेरे दिल की दीन अहमद रहे और इज़्ज़त कुरान रहे। किसी को ताज सुल्तानी किसी को ताज सुल्तानी किसी को भीख दर दर दे मेरे मौला तेरी मर्जी जिधर चाहे उधर कर दे। नेक बातों पर अमल करना मुसलमानों तुम्हारा हमारा काम है। नेक बातों पर अमल करना मुसलमानों तुम्हारा हमारा काम है। ये न देखो कहने वाला कौन है क्या नाम है। तेनों मोढियां उत्ते चुक ले जावणगे तेनों मोढियां उत्ते चुक ले जावणगे किसे टोए विच सुट के आवणगे घर आके तेनों भुल जावणगे। याद आया आया ना आया ना आया ऐवी मेरी मेरी करना है ऐवी मेरी मेरी करना है
क्यों कुफर दी बेड़ी चढ़ना है, एवी मेरी मेरी करना है, क्यों कुफर दी बेड़ी चढ़ना है, खबरे कफन भी तेनू सरना है, किसे पाया पाया ना पाया ना पाया। इस वास्ते मेरे दोस्तों अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन दा निज़ाम कुदरत, एक कानून कुदरत जो इस दुनिया ते आया वो एक न एक दिन ज़रूर वापस चला जाएगा। ये दुनिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। खलक़ल मौता वल हयाता, मौत और हयात का जिक्र फरमाया। रब्बुल आलमीन ने मौत और हयात का जिहड़ा ये दरमियानी हिस्सा है ना, ये जिहड़ा दरमियानी वक्फा है वो ये वे कि जिहड़े असी दुनिया ते मौजूद हाँ। अल्लाह करीम ने ऐलान फरमा दिता कि तुहानू मौत आवेगी, तुहानू मौत आवेगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक रूह नू मौत दा ज़ायक़ा चखना पवेगा। और हर शख्स, हर जीरू, हर वो चीज़ जिसके अंदर रूह वसती है, चाहे वो इंसान है, जानवर है, परिंदा है, चरिंदा है, कोई भी है, जीरू होए, उसनू एक न एक दिन मौत के दरवाजे दे विचों गुजरना पवेगा। मौत के ज़ायक़े वाला प्याला, कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वाला ये जिहड़ा प्याला है ना, ये ज़ायक़ा ये चखना पवेगा। ये एक न एक दिन हर शख्स ते ये वक़्त आ जाएगा। लेकिन खालिक कायनात ने सानू ये दोवां चीज़ां दस के ना ते सानू मोहलत दिती है, सानू मौका दिता है, सानू जिंदगी ते तंदुरुस्ती अता फरमाई है। इन्हां सारियां चीज़ां दे मुतल्लिक बरोज़े महशर सानू पूछया जाना है। दोस्तानी मुहतरम, याद रखना कि जदों वेला वे हिसाब वाला आवेगा, जदों वेला वे हिसाब वाला आवेगा, पहले इसका सवाल किया जाएगा। जदों वेला वे हिसाब वाला आवेगा, पहले इसका सवाल किया जाएगा, गल देवा तेनू सच्ची समझा, नमाज न भुलावी मोमना। इस वास्ते मेरे दोस्तों गल तो वही है ना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये आयात करीमा जड़ियां ने ये मौत का ऐलान कर रही ने, मौत की खबर दे रही ने। गाफिल इंसान जिहड़े इस चीज़ तो गफलत का शिकार हो चुके ने, ये बार बार उन्होंने आगाह फरमा रही ने। इस वास्ते कि बरोज़े क़यामत जदों हिसाब व किताब होणगे ना, जदों सवाल जवाब होणगे, उदों पूछा जाना है ना कि अगर एक बेनमाजी नूं पूछा जाएगा कि क्या तू नमाज नहीं सब पढ़ता, तेनू किसी ने दसिया नहीं या समझाया नहीं, तो कोई भी शख्स ऐसा जिहड़ा अपने दुनियादारी दे वसी कारोबार, वसी तरीन मसरूफियात की बहाना पेश करेगा, या अल्लाह मेरे को वक़्त ही नहीं सी, मैनू अल्लाह ने माल दौलत सल्तनत जायदाद औलाद दौलत इतनी अता फरमाई कि मैनू टाइम ही नहीं मिलया। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमानगे कि लियाओ मेरे नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नो। अल्लाह करीम उन्होंने पूछेंगे क्या तेरी दौलत सल्तनत ज़्यादा सी या मेरे नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दी ज़्यादा सी। इस वास्ते मेरे दोस्तों अजीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला खालिक कायनात ने अपने प्यारे नबियाँ रसूलां पैगंबरां ते वलियां औलिया इकराम औलिया इज़ाम जिन्हों ने दुनिया के उत्ते रह के इतनी इतनी मेहनत ते मुशक्कत की थी कि दुनिया ते रह के अल्लाह रब्बुल आलमीन नू राज़ी फरमा लिया। और कई ऐसे सहाबा इकराम गुजरे ने कि जिन्होंने मेरे तुहाडे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया के उत्ते रह के जन्नत दियां बुशारतां अता फरमाइयां। फरमाया मेरा सदीक जनती है, मेरा उमर जनती है, मेरा फ़ारूक जनती है, मेरा मौला अली करमुल्ला वजहुल करीम जनती ने। इन्हों पता भी है कि असी जन्नत के वारिस हाँ या सानू जन्नत मिल चुकी है, लेकिन इन्होंने फिर भी इस चीज़ तो लापरवाही नहीं की थी। हर वक्त
दिल के अंदर खौफ खुदा और मौत की याद नू मगन रखिया। अल्लाह तबारक व तआला खालिक कायनात ने फरमाया कि अपनी अपनी मौत की तैयारी दे विच रहो, मौत की फिक्र करो। अल्लाह करीम ने मौत नू जदों पैदा फरमाया तो 70,000 फरिश्तियां ने इसनू अपनी गिरफ्त दे विच लिया। अल्लाह का हुक्म होया कि इनू अपने कंट्रोल विच करो। ये 70,000 फरिश्ते मौत के उत्ते काबू नहीं पा सकते कि इतनी ताकतवर ते हिम्मत वाली है। ये मौत इंज आवाज़ां कढ़दी सी, हींगदी सी ते खिंचदी सी ना, ते सारे फरिश्ते नू धरू लैंदी सी। एडे एडे संगल जंजीर पा के उन्होंने उन्होंने पकड़िया होया है, लेकिन काबू विच नहीं आ रही। खालिक कायनात की बारगाह के अंदर अर्ज की, या अल्लाह इहदी तू वड्डी कोई चीज़ भी है? रब जुल जलाल ने फरमाया कि इहदे तू वड्डा मैं रब खुदा हाँ, मैं इहदे तू ज्यादा हिम्मत ते ताकत दा मालिक हाँ। अर्ज करते ने, या अल्लाह साडे काबू विच नहीं हो रही। अल्लाह करीम ने फरमाया तुसी इहनू छड्ड दिओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जदों सारे फरिश्तियां दी डिफ्टियां अलहदा अलहदा लगाइयां ना, तो खालिक कायनात ने मलकल मौत अलैहिस्सलाम दी डिफ्टी मौत के उत्ते लगा दी। खालिक कायनात ने फरमाया मलकल मौत तुसी इहनू अपनी गिरफ्त दे विच लै लो। अर्ज की, या अल्लाह ये इतने सारियां कोल काबू नहीं हो सकी ते मैं कल्ला की करांगा। रब जुल जलाल ने फरमाया मैं तेनू इतनी ताकत ते हिम्मत अता करांगा कि तू इनू अपने कब्जे विच लै सके। तो मलकल मौत अलैहिस्सलाम ने इनू अपने कब्जे दे विच लिया। जदों कब्जे विच लै लिया तो ये अर्ज कर दी, या अल्लाह मैनू हुण कब्जे दे विच लै लिया गया, अगर इजाजत होवे हुक्म होवे तो मैं फिर एक दुनियादारा नू ऐलान सुना दिया। अल्लाह करीम ने फरमाया इजाजत बोल की ऐलान है। तो उस वक़्त मौत ऐलान भी कर दिए, अनल मौत अल्लज़ी तुफिर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। फरमाया कि याद रखना मैं वो मौत हाँ कि जिहड़ी तुहानू मजबूत किलियां दे विच भी आके ते कढ लवांगी। अगर तुसी मजबूत मकानां दे विच छुप जाओ, पहाड़ां दी गारां दे विच छुप जाओ, मजबूत दीवारां बना के ते उन्हां दे विच छुप जाओ, मैं तुहानू उत्थों भी आके ते कढ लैणा है। इस वास्ते मेरे दोस्तों अजीज साथियों, जदों भी जिहड़े इंसान दा वक़्त आ जांदा है ना, ये फिर अल्लाह दे हुक्म दे मुताबिक उत्थे पहुँच जाती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह करीम दे प्यारे पैगंबर आप दी नगरी दे विच एक शख्स हिंदुस्तान दे रहन वाला, जमाना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दा, और ओ मुल्क ओ नगरी ओ शहर या ओ पिंड भी सुलेमान अलैहिस्सलाम दा। ये मुसाफिर शख्स हिंदुस्तान दे रहन वाला, ये आप दी नगरी दे विच मेहनत मुशक्कत वास्ते गया। मौत का वक़्त मुकर्रर सी हिंदुस्तान के अंदर, टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया, मलकल मौत आ गया रूह कब्ज़ करने वास्ते। वेख्या कि इस शख्स का सफ़र बहुत तवील है, बड़ा सफ़र है और वक़्त मुकर्रर बिल्कुल करीब है, टाइम थोड़ा है। मलकल मौत अलैहिस्सलाम आप फरमाते नहीं कि इत्थे ते इहदी मैं रूह कब्ज़ ही नहीं कर सकता, क्योंकि इहदी मरण की जगह उत्थे मुकर्रर है, इत्थे नहीं। मलकल मौत अलैहिस्सलाम उस शख्स के सामने आ गए। सामने आके एक डरावनी जी खौफनाक शक्ल बना के उहदी अखां दे विच अखां पाईयां। जदों अखां दे विच अखां पाईयां ते वेख्या ते वो शख्स डर गया। वो जदों डरिया ना ते डर के उन्हें दौड़ ला दी। दौड़दा दौड़दा सीधा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दे कोल पहुंचिया, जाके हाथ जोड़े अर्ज कीती, ए अल्लाह दे प्यारे पैगंबर, अल्लाह करीम ने तुहानू बड़ी वसी सल्तनत ते हुकूमत अता फरमाई, अल्लाह ने तुहाडे उत्ते बड़े एहसानात फरमाए ने। मैनू अज इस नगरी दे विच एक डरावना शख्स नजर आया, जिन्हें मैनू वेखिया ते मैं खौफ दे मारे अपनी जान बचा के तुहाडे कोल आया। मेहरबानी फरमाओ, हुक्म फरमाओ कि ए हवा मैनू उठा के ते मेरे मुल्क च पहुंचा देवे। अल्लाह दे नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा नू हुक्म दिता, हवा ने उस शख्स नू उठा के ते अपने मकाम ते अपने टिकाने ते पहुंचा दिता। जो शख्स जमीन के उत्ते उतरिया
वेख्या ते सामने फिर मलकल मौत खड़ा है, फिर उन्हें उदी रूह नूं कब्ज़ कर लिया। इस वास्ते मेरे दोस्तों अल्लाह करीम ने फरमाया कि जिहड़ी मौत है ना, ये फ़कत अल्लाह ने काफरां वास्ते पैदा फरमाई, मुशरिकीन वास्ते पैदा फरमाई, जिहड़े नऊज़ बिल्ला अज भी खुदा नूं खुदा नहीं मनदे। अल्लाह करीम सब नूं बराबर रिज़्क दे रहा है, सब को माल दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ अता फरमाया। ये खुदाई वंड है, अल्लाह करीम ने सब नूं सब कुछ अता फरमाया। लेकिन मौत अल्लाह करीम फरमाते ने कि फ़कत काफरां वास्ते मौत है और मुसलमाना वास्ते अल्लाह करीम फरमाते ने ज़ाइक़तुल मौत। फरमाया कि काफरां वास्ते मौत है, मुसलमाना वास्ते सिर्फ मौत दा ज़ायक़ा है। थोड़ा जिहा इन्हां नूं चखाना है कि चखो ये मौत की चीज़ है, ये मौत की जिहड़ी सख्ती है, इहदी जिहड़ी तकलीफ है, ये जिहड़ी शिद्दत है, ये कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी आखिरुज़्ज़मान इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम दा वक़्त आया। कमली वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे तेरे दौलत दे उत्ते मलकल मौत आया। ए मलकल मौत आके दरवाजे दे उत्ते दस्तक दिती है। अंदरों आवाज आई है, सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आपने पूछया आन वाले कौन है? ए जदों आवाज सुनी है ते खौफ खा गया, डर गया। आले रसूल दा दरवाजा है। खौफ खा के कहंदा है जी मैं एक इराबी आया हूं, बीबी जी मैं एक पेंडू आया। इन्हें ए नहीं आख्या मैं मलकल मौत मैं मौत दा फरिश्ता वां, मैं लजपाल नबी दी रूह लैन आया हूं। नहीं नहीं, जदों इन्हें आवाज सुनी है ए आंदा नहीं मैं एक पेंडू आ। आपने फरमाया की काम में? कहंदा मैं सरकार नु मिलन आया हूं। बीबी सैयदा ने फरमाया मेरी सरकार आराम फरमा रहे ने, ए सौ रहे ने, ए वापस आ गया। दूसरा दिन होया ए फिर चला गया है, जाके दरवाजे ते दस्तक दी है। बीबी ने पूछया आन वाले कौन है? ए अर्ज पे कर दे बीबी जी मैं एक पेंडू आया हूं, मैं एक इराबी आया, मैं सरकार नु मिलन आया हूं। ए 3 दिन मुसलसल आंदा रहा है। ए ओ मलकल मौत है जेड़ा किसी नु पुछदा भी नहीं, किसी दे दरवाजे ते दस्तक नहीं देंदा, किसी दी रूह लैन वास्ते इनु इजाजत दी लोड़ नहीं होंदी। ए जदों चाहंदा है जिथे चाहंदा है उथे कब्ज़ कर लैंदा है। ए नहीं वेखदा ए मरण वाला सफर च, ए नहीं वेखदा ए मरण वाला बीमार है, ए नहीं वेखदा मरण वाले दी जिम्मेदारियां कितनियां बाकी ने, मरण वाले दे कामकाज कितने बाकी ने, कुछ भी नहीं वेखदा। इन्हें इथे क्यों वेख्या? अल्लाह ने इनू पहले सबक दिता सी। खालिक कायनात ने जदों अपने कलीम वल टोरिया, मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातो वसलाम दी रूह लैन गया। ए मलकल मौत जदों रूह लैन गया अल्लाह दे कलीम दे करीब होया। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातो वसलाम दी जदों रूह कब्ज़ करन वास्ते करीब होया, अल्लाह दे जलीलुल कदर पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह जलाल दे विच आए। आप नु गुस्सा आया, आपने थप्पड़ मार दिता। ए फरिश्ते दे चेहरे दे उत्ते जदों थप्पड़ मारिया, मुफस्सिरीन ने इकराम लिखदे ने ए हाथ दियां 3 उंगलां फरिश्ते नु वजियां ने। जदों 3 उंगलां वजियां अख दा ढेला बाहर आ गया, तली दे उत्ते अपनी अख रख के वापस दौड़िया। खालिक कायनात ने फरमाया ए इज़राइल जी रब्बे जलील मेरे अल्लाह हुक्म होवे। फरमाया 10 मेरे कलीम दी रूह ले आया है। ए अर्ज करदा या अल्लाह नहीं मैं ते अपनी बचा के नसिया वा। खालिक कायनात दे अगे अर्ज करदा है सवाल गोया मेरे मालिक इतना अरसा गुजर गया रूहां कट दियां, इतनी जिंदगी गुजर गई रूहां कट दियां, कदी इंज दा वाकया ते नहीं होया। या अल्लाह किवें होया? खालिक कायनात ने फरमाया मैं तेनू दसना चाहना वा अगू इमामुल अंबिया दा बुढ़ा होने वाला है।
फरमाया ये मेरा कलीम है, अगू जेदा दरवाजा आएगा वो कलीम दा भी नबी है। इस वास्ते तेनू दसना चाहना हर दरवाजे ते इंज नहीं जाईदा, हर दरवाजे दे उत्ते इंज नहीं जाईदा। ये इत्थे आउंदा है हुण दरवाजे ते दस्तक पिया दिंदा है, जदों पुछया आण वालिया कौन है, ये जवाब देंदा है जी मैं एक पेंडू आया, मैं सरकार नु मिलन आया, सरकार दी जियारत करन आया। 3 दिन लगातार आया, तीसरे दिन मेरी सरकार ने फरमाया बेटा फातिमा जी अब्बा हुक्म होए, फरमाया बेटा दरवाजा खोल, ए आने वाला इराबी नहीं, ए आने वाला कोई मुसाफिर नहीं, ए आने वाला कोई पेंडू नहीं। अर्ज की अब्बा जी ये कौन है? फरमाया बेटा ए ओए जेड़ा बच्चियां कोलों बाप नु जुदा करदा है, ए ओए जेड़ा पुत्रा कोलों मावां नु जुदा कर लैंदा है, ए ओए जेड़ा धियां कोलों मावां नु जुदा कर लैंदा है, ए मलकल मौत लेकिन इधर रसूल ए कमली वाले दी चौखट इथे इजाजत तो बगैर इन्हें नहीं आना। जाओ इन्हों इजाजत दे दियो अंदर आ जाए। जदों इजाजत मिली ए अंदर आया, आके हाथ जोड़े ने अर्ज की लजपाला अल्लाह ने टोरिया है, अल्लाह दा कमिया तुहाडा भी नौकर खालिक फरमांदा है रूह ले आओ। हुण जिवें तुहाडी मर्जी होवे, जे इत्थे रहना चाहते हो ते तुहाडी मर्जी, अगर वापस जाना है ते मैं रूह लैण वास्ते हाजिर हां। कमली वाले सरकार ने फरमाया इजराइल तेनू इजाजत है, रूह ले ले। मेरी सरकार दी जदों रूह कब्ज होण लगे, जदों सरकार ने अपने वजूद दे उत्ते तंगी ते तकलीफ ते ओ शिद्दत महसूस की थी, कमली वाले ने फरमाया इजराइल जी या रसूल अल्लाह हुक्म होवे। कमली वाले ने फरमाया इजराइल हर किसी दी रूह इंजे ही कढने, हर किसी दी रूह इंजे ही कढ़ी जाती है, यानी इतनी तकलीफ होती है। अर्ज की जी या रसूल अल्लाह हर किसी को इंजे तकलीफ होगी। मेरी सरकार ने फरमाया इजराइल आज जितनी तकलीफ देनी मैं मुहम्मद अरबी नु दे ले, मेरे किसी उम्मती नु तकलीफ नहीं देनी, मेरे किसी उम्मती नु इन्नी तकलीफ नहीं देनी। एडा लजपाल महबूब अल्लाह करीम ने मैनू तुहानू अता फरमाया, जिन्हें सारी जिंदगी इस उम्मत की रखवाली की है, जिन्हें सारी जिंदगी इस उम्मत दे गम दे विच गुजारी। इस वास्ते मेरे दोस्तों इबादतां भी कीतियां, तहज्जुदां भी कीतियां ने, हज भी कीते ने, सखावतां भी कीतियां ने, जंगां दे विच भी शरीक होए ने। सारियां इबादतां करन तो बाद दे विच हर नमाजी हर हाजी हज करन वाला होवे, जदों अपनी इबादत तो फारिग होंदा है मुसलमानों मस्जिदां दे अंदर बैठ के अपने वास्ते दुआ करदा है, हाथ चुकदा है, अपने अहलो अयाल वास्ते दुआ करदा है, अपने घर वालियां वास्ते बीवी ते बच्चियां वास्ते दुआ करदा है। कुर्बान चाहिए आमना दे लाल तो कमली वाले ने जे दुआवां भी कीतियां ने ते गमखार उम्मत वास्ते कदी मंगियां दुआवां सियारां दे विच कदी रोंदा रहा जाके गारां दे विच, कदी मंगियां मिलके पढ़ो कदी मंगियां दुआवां सियारां दे विच कदी रोंदा रहा जाके गारां दे विच। जिंदगी सारी सोना नबी मुस्तफा साडी बख्शिश ले रब नू मनाउंदा
रिया जिंदगी सारी सोना नबी मुस्तफा साडी बख्शिश ले रब नो मनाउंदा रिया। अल्लाह तबारक व तआला दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम ने भी आखिरी वक्त दे विच यही मलकल मौत नूं वसीयत फरमाई कि जितनी तकलीफ देनी है मैनू दे लै, मेरे किसी उम्मती नूं ये तकलीफ ना पहुंचाई। इस वास्ते मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, असी सारे ने एक ना एक दिन ये मकाम, ये टिकाने, ये राहत, ये सकून सब कुछ छोड़ छड़ा के चले जाना है। अल्लाह करीम मैनू और तुहानू सब नू अपनी अपनी मौत की फिक्र नसीब फरमाए। अल्लाह करीम सानू मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। और जिस मरहूमा मगफूरा वास्ते असी तुसी सारे जमा वा, खालिक कायनात उन्हां दी बख्शिश व मगफिरत फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इंशाअल्लाह 12 बजे दुआ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फ़िसालुहु फ़ी आमैनि अन इश्कुर ली व लिवालिदैक इलैयल मसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुशुरानी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। जिस तरह अज असी अरब साहब की वालदा वास्ते दुआ करने वास्ते हाजिर होए हैं, वो दिन भी अनकरीब आने वाला है कि साढ़े वास्ते भी लोग दुआ करने वास्ते जमा होने ने। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा एहसान किया कि सानू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दी कीमती दौलत अता फरमाई है। यकीन करो कि ये दौलत एडी वड्डी है कि इंसान दे कोल इस तो कीमती मता साडे कोल और कुछ भी नहीं। यानी सब तो कीमती चीज़ जेड़ी इस दुनिया ते भी और रोज़े महशर भी क़यामत विच भी जेड़ी काम आएगी, वो एक कलमा, एक ईमान है जेड़े साडे दिलां दे विच मौजूद है। इस तो कीमती चीज़ कोई नहीं हो सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी लारैब किताब विच फरमाया व वस्सैनल इंसाना, असा इंसान नू वसीयत कीती है, इंसान नू ताकीद कीती कादी व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि, ओदे वालदैन दे बारे विच। सिर्फ ये नहीं आख्या कि माँ दे बारे च, या ये नहीं आख्या कि प्यो दे बारे विच, और ये नहीं आख्या कि मुसलमानां नू, मोमनां नू या अहले किताब नू, बल्कि आख्या व वस्सैनल इंसाना। और कुरान जिथे इंसान नू मुखातब करदा है उहदे विच सारे ही आंदे ने, इंसान सारे ही ने, मुसलमान भी, अहले किताब भी, जिन्ने भी दुनिया ते मज़ाहब है ने, दीगर अदियान ने, सारे ये विच आंदे ने। व वस्सैनल इंसाना, अल्लाह फरमा रहा कि असां इंसान नू ताकीद फरमाई किदी व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि, ओदे वालदैन दे बारे विच कि अपने वालदैन दे नाल अच्छा सलूक करिया जे, अपने वालदैन दे नाल अच्छा सलूक करना है। हमलतहु उम्मुहु, चूंकि जिहड़ी वालदा हुंदी है ना, इंसान दी माँ हुंदी है, इस दुनिया ते माँ तो वध जिहड़ा है ना, वो माँ अपने बच्चे नाल बेलौस मुहब्बत कर दी है। अल्लाह ने फरमाया कि व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु, तुहाडी माँ ने ना तुहानू अपने हमल विच उठाए रखे है। माँ ने सब तो पहला मुशक्कत ये बर्दाश्त की कि हमलतहु उम्मुहु, तुहानू अपने हमल विच चुकी रखिया, वहनन अला वहन, और मुशक्कत ते मुशक्कत बर्दाश्त की। यानी पहला ये दो चीज़ां ने, एक ते
ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮਲ 'ਚ ਉਠਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ 9 ਮਾਹ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਮਲੁਹੂ व फिसालुहु फी आमैन, कुरान फरमांदा कि फिर 2 साल तक